तो मेरा अंतिम बात गुरुदेव से कब हुई? गुरुदेव का ये नंदोत्सव के दूसरे दिन, दशमी के दिन, नंदोत्सव दशमी के दिन मथुरा में आए थे। जब मथुरा में आए थे तो मैं वृंदावन में थी। वृंदावन से आई तो जब तक मैं सीधी घर नहीं गई थी, सीधी मठ में आई थी। मठ में आके गुरुदेव का कमरा बंद हो चुका था, दरवाजा बंद हो चुका था, हमारे अंदर चले गए थे कमरे में। और मेरे को तो बड़ा दुख हुआ कि मैं महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाई। अब कब शाम को दर्शन होंगे, कब होंगे दर्शन? मेरी बड़ी ललक थी महाराज जी के दर्शन क्योंकि महाराज जी की थोड़े से अस्वस्थ थे दिल्ली में, तो वो जन्माष्टमी पे आ नहीं पाए। तो उससे पहले झूलन पे भी नहीं आए थे, झूलन पे भी नहीं आए थे, जन्माष्टमी पे भी नहीं आए थे, गोस्वामी तिथि पे आए नहीं थे। तो मेरी बड़ी इच्छा थी मैं जल्द महाराज जी दर्शन करूं, लेकिन दरवाजा बंद था। किसी ने आके कहा, ऐसा कहा तुम पीछे के दरवाजे चले जाओ, पीछे के दरवाजे, रसोई से पास में दरवाजा जाता है मथुरा में, पीछे के दरवाजे चले जाओ। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर गई तो गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा। उस समय विजय प्रभु भी थी, कमरे में थे। हाँ हाँ, थे मैं ना भी था, प्रभु? मैं भी था। हाँ, हाँ, मैं भी था। आप कमरे में थे। तो मेरे ख्याल में नरसिंह महाराज थे शायद। संजय तो बहू था, आ, आ, संजय भी था, संजय भी था, हाँ संजय भी था साथ में। अच्छा संजय लेकिन कोई लेडीज नहीं थी, लेडीज में अकेली थी, कोई लेडीज नहीं थी। हाँ तो गुरु महाराज ने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, मुंह करा। मैं पीछे से गेट से गई, सामने से नहीं गई थी, मैं पीछे के गेट से गई थी ना। तो मैं साइड में खड़ी थी, इधर साइड में गुरुदेव के। तो गुरुदेव ने ऐसे मुंह करके मेरी तरफ देखा, एकदम मेरे को देखते रहे, मतलब मेरे को। फिर एकदम उनका चेहरा थोड़ा सा लाल, एकदम एक महाराज जी अस्वस्थ थे ना, तो मेरे को उनको देखकर ना मेरी आंखों में पानी आने लग गया। नहीं महाराज जी, फिर मैं ना महाराज जी से कुछ आंखों में पानी भर के गुरु महाराज से कह रही, महाराज जी आप नहीं आए, जन्माष्टमी पे आप नहीं आए महाराज जी, आप इस पे भी नहीं आए, झूलन पे भी नहीं आए, गुरु को आपके बिना सब फीका फीका लग रहा था। मैं महाराज जी से आंखों में पानी भर के कह रही थी। गुरु महाराज क्या कह रहे थे? अरे क्या बताऊं बेटे, इन महानुभावों ने मेरे को आने ही नहीं दिया, ये महानुभाव मेरे को लेके ही नहीं आए। गुरुदेव की बात थे। तो मेरी तो इच्छा थी, पर ये महानुभाव मुझे लेके ही नहीं आए। बोले ऐसे गुरुदेव ने बोला। फिर मैं, और गुरुदेव ना मुझे ना एक टक देखते रहे, और फिर ना गुरुदेव मेरे से ये बोले, सीधे ही बोले, पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये सब है, ये कुछ नहीं रहेगा। एकदम में से बोले। मैं, महाराज जी आप ये कैसे बोल रहे हो? मैं एकदम आंखों पानी भर के बोली, महाराज जी आप क्या कह रही है, क्यों कह रहे हैं ऐसे? मैं एकदम एकदम रोने लगी। तो गुरु महाराज के, माता महाराज जाके मुंह पे हाथ रख दिया, थक थक थक, मतलब और मत बोलो। लेकिन मुझे लगता था शायद गुरु महाराज कुछ और बोलना चाहते थे मेरे से, कुछ बताना चाहते थे मेरे को, और मुझे ऐसा हृदय में लग रहा था। लेकिन माता महाराज ने उनके मुंह पे हाथ रखे, थक थक। फिर मुझसे बोले, माता महाराज जी बस देखते रहे मेरी तरफ, बोले नहीं कुछ। फिर इतना ही बोल के चुप हो गए, क्योंकि माता महाराज ने मना कर दिया। फिर माता महाराज ने मेरे से कहा, अब तुम जाओ, महाराज जी का मालिश का समय, महाराज जी का भी स्नान का मालिश का समय, अब तुम जाओ, सेवा होगी महाराज जी की। मैं चली गई, लेकिन मेरे मेरे को अंदर से यही भाव नहीं रहा कि महाराज जी कुछ और कहते क्या मेरे से, कुछ और बोलते क्या। ये रहा।